नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तारीख़ शाहिद है कि जहाँ मुल्क की आज़ादी का बुनियादी तसव्वुर मदारिस ने पेश किया, वहीं अंग्रेज़ी तसल्लुत के ख़ात्मा की क़यादत उलमाए कराम ने की, जिनमें जंग आज़ादी के बानी शाह वलीउल्लाह देहलवी, बदरुद्दीन तैयब जी, उलमाए सादिकपुर, मौलाना कासिम नानूतवी, मौलाना अशफाकुल्लाह खां, हकीम अजमल खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह न होते तो जंग आज़ादी की सुबह होने में ताख़ीर होती और जंग आज़ादी की तारीख़ नामुमकिन रह जाती। तारीख़ के औराक पलटिए तो मर्द मुजाहिद शेर मैसूर सुल्तान टीपू मिलेंगे, जिनका ये कौल चहारदांगे आलम में है कि गीदड़ के 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। तारीख़ के औराक पलटिए तो माल्टा में मशहूर है कि जेल में तहरीक रेशमी रुमाल के बानी शेख उल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी नज़र आएंगे। अंग्रेज़ों ने हर तरह की सऊबत पहुंचाने की मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का लक़ब दिया। लालच देकर अपने हक़ में फतवा चाहा तो मौलाना ने उनके पेशकश को ठुकराते हुए कहा, जो सर खुदा के हुजूर में झुकता है, जो सर खुदा के हुजूर में झुकता है, वह दुनिया के जलील कुत्तों के सामने कभी नहीं झुक सकता। एक सफ़ा और पलटिए तो 1772 ईस्वी में शाह वलीउल्लाह के बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज़ ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जिहाद का बीज ही नहीं बोया, बल्कि 1772 ईस्वी में जिहाद का फतवा दिया। एक कदम और आगे बढ़िए तो जाबाज शहीद वतन अशफाकुल्लाह खां फांसी के फंदे को बखुशी चूमते हुए नज़र आते हैं और उस वक्त मौजूदा लोगों से खुदा हाफिज़ कहते हुए कहा, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये ज़ंजीरें, बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये ज़ंजीरें, देखना किसी दिन आज़ाद ये हिंदुस्तान होगा, आज़ाद ये हिंदुस्तान होगा। कायद इनकलाब अल्लामा फजल खैराबादी ने दिल्ली के जमा मस्जिद में जुमे के नमाज के बाद अंग्रेज़ मजालिम के ख़िलाफ़ ऐसी जामे तकरीर पेश की जिससे जज्बा हुर्रियत के साथ जज्बात ताज़ा हो गए और 90,000 मुसलमानों की फ़ौज दिल्ली में जमा हो गई और हिंदी फ़ौज ने आज़ादी का नक्कारा बजा दिया, जिससे आगरा, मेरठ, दिल्ली, शाहजहांपुर, लखनऊ मैदान जंग में बदल गए। अंग्रेज़ी हुकूमत बौखला उठी, साम्राज्यवाद के ऐवानों में जलजला पैदा हो गया। अंग्रेज़ दंग रह गया कि मुसलमान सोया था जग कैसे गया। मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और अवामी बेदारी का जैसा शानदार नज़ारा तहरीक खिलाफत के दौरान हुआ, इसकी दूसरी मिसाल तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। फिर सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी का जिहाद, फिर हुसैन अहमद मदनी का फतवा कि अंग्रेज़ों के फ़ौज में भर्ती होना हराम। 1858 ईस्वी की जंग आज़ादी में 1718 ईस्वी में अंजुमन समरत तरतीब, 1909 ईस्वी में जमीयत उलमाए हिंद, 1913 ईस्वी में नज़ारतुल मुआरिफ, 1919 ईस्वी में जमीयत उलमाए हिंद। इन सब तहरीकों के नुमाया रोल और उनके सरगर्मियों को कौन फरामोश कर सकता है। ये सब अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आइटम बम का काम ही नहीं किया, बल्कि बरतानवी इक़्तिदार को हिला कर रख दिया। ये सब बुनियाद हिंदुस्तान के जंग आज़ादी का। तहरीक आज़ादी मुख्तलिफ मराइल से गुजरी, हर मोड़ पर हर तरह से हमने मादरे वतन के लिए कुर्बानी पेश की है। इस आज़ाद मुल्क के जिस चप्पे पर देखेंगे, जिस ईंट को उठाएंगे, वहाँ हमारी खून की महक, हमारे बुज़ुर्गों के गरम गरम आंसू की नमी और हमारे जयालों के वलवले और अज़्म हौसले मिलेंगे। आखिर वो कौन सी कुर्बानी है, आखिर वो कौन सी कुर्बानी है जो हमारे उलमाए कराम ने नहीं दी। जब भी मादरे वतन को ज़रूरत पड़ी तो हम शामली के मैदान से जज़ीरा अंडमान में नज़र आए, कभी रेशमी रुमाल के शक्ल में नज़र आए, कभी जिंदों के अंदर रहकर पूरी कौम को अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बरसर पैकार किया, कभी मादरे वतन के लिए लंदन और अमेरिका का सफ़र किया, कभी खून का दरिया बहाया, कभी मादरे वतन के लिए मशरिक़ और मगरिब में वकालत की, कभी बालाकोट की पहाड़ी पर चढ़कर अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया। आज़ादी की इस तवील तरीन तारीख में हमारी बहनों औरतों को बेहुरमत किया गया, इमलाक पर डाकाज़नी की गई, लातादाद बच्चे यतीम हुए, लाखों सुहागनों के सुहाग उजड़ गए, बस्तियाँ वीरान और गांव बेचिराग हो गए, लाखों जानें तल्फ हो गई। माल्टा के जिंदा खानों में भी हमारे अज़्म हौसले का इम्तहान लिया गया। पानीपत और शामली के मैदानों को भी हम ही ने अपने खून से सैराब किया। अहमदनगर के कैद खानों को भी हम ही ने अपने अज़्म हौसले का नज़ारा कराया। बदनाम ज़माने में हम ही ने सजाए जेल काटी, कैद खानों के मसायब झेले, जलियांवाला बाग खूनी और काले पानी जेल के मंजर से हम ही गुजरे। लाहौर की शाही मस्जिद भी हमारी कुर्बानी की शाहिद है कि एक एक दिन में 80 उलमाए कराम को फांसी के फंदे पर लटकाया गया।
एक हिंदू मुसन्निफ ने लिखा है कि 1857 ईस्वी के जंग आज़ादी में तकरीबन 5 लाख मुसलमानों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। गोया कि उलमाए कराम की कुर्बानियों को जितना भी जिक्र किया जाए वो कम है। बरसों के खूनी मुहर्रकों और चमन के सारे फूल वतन अजीज़ पर कुर्बान होने और उनके कायदाना किरदार के नतीजे में फिरंगी भेड़ियों के चंगुल से मुल्क आज़ाद हुआ। ऐसे में उर्दू के बेबाक फ़िक्र फ़न के सहाफ़ी कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने जंग आज़ादी की जिद्दोजहद को बढ़ाने और शम्मे आज़ादी की लौ को तेज़ करने के लिए अपने अखबारात वफ़ कर दिए और आवाम के दिलों में ज़िंदगी की अंग्रेज़ इनकलाब जिंदाबाद ऐसे शम्मा रोशन कर दी जो जुल्म और सितम की तेज़ आंधियाँ भी न बुझा सके। जैसा पुरजोश सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जैसा नारा आवाम को दिया हुकूमत मुर्दाबाद और वतन की मोहब्बत में डूबा हुआ तराना सुनाया, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा नगमा और मुल्क के दरो दीवार गूंज उठे और इत्तेहादी यकजहती की ऐसी मिसाल पेश की जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। और बकौले अल्लामा इकबाल यही उस मुल्क की ताकत का राज है। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे ही रहेंगे। मौलाना आज़ाद ने दिल्ली के जमा मस्जिद से कौम को मुखातब करते हुए कहा कि अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली पैदा करो और उन्हीं तब्दीलियों के साथ चलो, क्योंकि सितारे तो टूट गए लेकिन सूरज चमक रहा है, उससे किरणें मांग लो और उन अंधेरी राहों में बुझा दो जहाँ उजाले की सख्त ज़रूरत है। मौलाना आज़ाद हमेशा इस मुल्क की मुस्तहकम तामीर के लिए कौमी यकजहती की दावत देते